डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज, यानी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। बताइए, इसमें कई सारे ऑप्शन है, इस बार ही आया हुआ क्वेश्चन पूछा है। तो हम कहेंगे क्या सिंटेक्स? सिंटेक्स तो वर्ड ऑर्डर से संबंधित है, यानी स्ट्रक्चर से संबंधित है कि जो आपके रूल्स होते हैं ग्रामेटिकल, उन रूल्स में फिट होता है आपका सेंटेंस या भाषा या नहीं। तो ये संरचना से संबंधित है, रूल्स से संबंधित है, ना कि साउंड से। ठीक। सिमेंटिक्स का संबंध सेंस से होगा, अभी इस पे भी आएंगे, सेंस से होगा। मैडम राइड्स अ बाइसिकल, एक बात कही जाती है, तो राइड नहीं कर सकती मैडम बाइसिकल को, क्योंकि सॉरी ड्राइव्स अ बाइसिकल, तो मैडम ड्राइव नहीं कर सकती बाइसिकल को, ड्राइव उसको करेंगे जिसके अंदर बैठ के गाड़ी को तो ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब सही है, सब कुछ सही है, बट सिमेंटिकली गलत है, तो सेंस खराब है। या कहते हैं हमारे परदादा जी एक्सपायर हो गए, तो लोग एक्सपायर नहीं होते, वो एक्सपायरी डेट के साथ थोड़े ना पैदा हुए थे कि इतनी तारीख को एक्सपायर हो जाएंगे, है ना। उनकी डेथ होती है, वो पास हुए होते हैं। तो ये क्या हुआ? सिमेंटिकली गलत है। ये सिंटेक्स सही है, इसका स्ट्रक्चर सही है। मॉर्फीम की जब हम बात कर रहे हैं तो मॉर्फीम भी मीनिंग से संबंधित है। किससे? मीनिंग से। ठीक, ये सेंस से संबंधित है। अब ऐसा थोड़ी एक्सपायर का अपना मीनिंग नहीं है, मीनिंग तो है बट सेंस नहीं बन रहा। फोनीम की अगर हम बात करें तो ये साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है, साउंड से संबंधित है, यानी फोनीम की बात हो रही है। ये एक आध वर्ड इसमें एक्स्ट्रा लगा देंगे आपको परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, बट इसका जो उत्तर है वो फोनीम है। अगर मीनिंग की बात होती तो हम मॉर्फोलॉजी या मॉर्फीम कहते। मॉर्फोलॉजी तो बड़ी ब्रांच हो गई जिसमें मॉर्फीम है। सिमेंटिक्स यानी सेंस की बात हो रही है, सिंटेक्स यानी ऑर्डर की बात हो रही है। नीलक तेरा पतला दे पतला। Dash is the smallest meaningful unit of sound in a language, यानी smallest meaningful unit of sound यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। बताइए, इसमें कई सारे ऑप्शन है, इस बार ही आया हुआ क्वेश्चन पूछा है। तो हम कहेंगे क्या सिंटेक्स? सिंटेक्स तो वर्ड ऑर्डर से संबंधित है, यानी स्ट्रक्चर से संबंधित है कि जो आपके रूल्स होते हैं ग्रामेटिकल, उन रूल्स में फिट होता है आपका सेंटेंस या भाषा या नहीं। तो ये संरचना से संबंधित है, रूल्स से संबंधित है, ना कि साउंड से। ठीक। सिमेंटिक्स का संबंध सेंस से होगा, अभी इस पे भी आएंगे, सेंस से होगा। मैडम राइड्स अ बाइसिकल, एक बात कही जाती है, तो राइड नहीं कर सकती मैडम बाइसिकल को, क्योंकि सॉरी ड्राइव्स अ बाइसिकल, तो मैडम ड्राइव नहीं कर सकती बाइसिकल को, ड्राइव उसको करेंगे जिसके अंदर बैठ के, गाड़ी को तो ड्राइव करेंगे। तो यहां पे वर्ब सही है, सब कुछ सही है, बट सिमेंटिकली गलत है, तो सेंस खराब है। या कहते हैं हमारे परदादा जी एक्सपायर हो गए, तो लोग एक्सपायर नहीं होते, वो एक्सपायरी डेट के साथ थोड़े ना पैदा हुए थे कि इतनी तारीख को एक्सपायर हो जाएंगे, है ना। उनकी डेथ होती है, वो पास हुए होते हैं। तो ये क्या हुआ? सिमेंटिकली गलत है। ये सिंटेक्स सही है, इसका स्ट्रक्चर सही है। मॉर्फीम की जब हम बात कर रहे हैं तो मॉर्फीम भी मीनिंग से संबंधित है। किससे? मीनिंग से। ठीक, ये सेंस से संबंधित है। अब ऐसा थोड़ी एक्सपायर का अपना मीनिंग नहीं है, मीनिंग तो है बट सेंस नहीं बन रहा। फोनीम की अगर हम बात करें तो ये साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है, साउंड से संबंधित है, यानी फोनीम की बात हो रही है। ये एक आध वर्ड इसमें एक्स्ट्रा लगा देंगे आपको परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, बट इसका जो उत्तर है वो फोनीम है। अगर मीनिंग की बात होती तो हम मॉर्फोलॉजी या मॉर्फीम कहते। मॉर्फोलॉजी तो बड़ी ब्रांच हो गई जिसमें मॉर्फीम है। सिमेंटिक्स यानी सेंस की बात हो रही है, सिंटेक्स यानी ऑर्डर की बात हो रही है। नीलक तेरा पतला दे पतला।